खौफनाक और आपके साथ हूं मैं दीपा फिलहाल। आज खौफनाक में बात करेंगे रास्ते में मंडराने वाली उस मौत की जो यूपी के करोड़ों लोगों को परेशान करती है। कहीं कुत्ते, कहीं सांड तो कहीं बंदर लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। आगरा के लोग बंदरों से इतने परेशान हैं कि बात हाईकोर्ट तक जा पहुंची है। बताया गया कि पिछले कुछ सालों में बंदरों के हमले से कई लोगों की जान जा चुकी है। ये रास्ते पर मंडराने वाली वो मौत है जिससे सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर सावधान नहीं रहे तो अंजाम खौफनाक हो सकता है। आगरा हो या बरेली, बंदरों का कई जगहों पर आतंक है। यहाँ रहने वाले भी परेशान हैं और पर्यटक भी। कई बार ऐसा होता है जब इन बंदरों की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ जाती है। कई बार तो कीमती सामान का नुकसान होता है और कभी कभी मौत खींच लेती है। कई बार ऐसा हुआ जब आगरा में बंदरों के चलते जान चली गई। कभी बच्चे बंदरों का शिकार बने तो कभी बुजुर्ग। बंदरों की वजह से ही आगरा के मधापाड़ा जीवनी मंडी इलाके में लोगों ने घरों के आगे सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया है। आगरा में बंदरों का इस कदर आतंक है कि जो आपको घरों के बाहर जो आपको ग्रिल नज़र आ रही है, दरअसल ये कोई ब्यूटिफिकेशन का हिस्सा नहीं है। लोग इतने ज़्यादा बंदरों से आज़िज़ आ चुके हैं कि उन्होंने अपने घर को पूरी तरह से कवर करा रखा है। और यही वजह है कि जो गधापाड़ा जीवनी मंडी के तमाम घर जो आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ इसी तरह से लोहे की या स्टील की जो ग्रिल से पूरी तरह से घरों को कवर कर रखा हुआ है, क्योंकि आए दिन बंदर आते हैं, आपके कपड़ों को ले जाते हैं, जो बहुत ही कीमती सामान है उसको उठाकर ले जाते हैं, खाने पीने का जो सामान है उसको उठाकर ले जाते हैं। कई दफ़ा ये होते हैं कि बंदर लोगों पर भी हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से कई दफ़ा ये आगरा में देखा गया है कि बंदरों के आतंक से लोगों की जान भी जा चुकी है। साल 2018 में आगरा के रौनकता में एक मासूम बच्चे को बंदर उठाकर ले गए और उस बच्चे की जान चली गई। और यही वजह है कि आगरा में अभी हाल ही में आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन के सेक्रेटरी केसी जैन ने एक हाईकोर्ट में रिट दाखिल की है, जिसके बाद इस बंदरों के आतंक को लेकर लोगों ने हाईकोर्ट ने आगरा की 9 कहा जाए विभागों को पार्टी बनाया है। 17 अगस्त को इसकी सुनवाई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपको इस तरह की तस्वीर नज़र आ रही है कि किस तरह से लोगों ने अपने स्टील की या लोहे की ग्रिल से पूरे घर को कवर करवा रखा है। इसके पीछे की एक वजह है बंदरों का आतंक। बंदरों का उत्पात कई शहरों में देखने को मिल रहा। सेक्टर से लेकर सोसाइटी और ग्रामीण इलाकों के लोग भी बंदरों से परेशान हैं। नगर निगम दावे तो खूब करता है, लेकिन समाधान आज तक नहीं हो पाया। ये हमारे क्षेत्र में तो काफी बंदर हैं और इस बारे में मैंने पहले भी बहुत बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं है कैसा भी। अभी आपने बताया कि आपके भतीजे को भी काट लिया। मेरा भतीजा है, कम 12 साल का है करीब, तो उसे अभी 15 दिन पहले बंदरों ने बहुत खाया है, पैरों पे। हाँ। जी। आप और भी लोग हमारे साथ। आप कितने परेशान? मेरी माँ को खा गए थे, वो पैरों से लाचार थी, अंदर घर के अंदर घुस गए थे। मैंने सारे कपड़े फाड़ देते हैं और रात में हम छत पे भी सो नहीं पाते हैं। हम बहुत दुखी हैं। अच्छा, आपको घर का कोई सामान रखा है खाने पीने का या जैसा भी सब ले जाते हैं? सब हाँ ले जाते हैं। और घर के परेशान है बंदरों से? मेरा नाम बंटी राठौर है। जैसे हम सुबह उठते हैं, अपना जो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाजा नहीं खोल पाते हैं। कभी आगे घुस के उसमें फ्रिज का सामान निकाल कर दे जाते हैं, या जो भी खुली चीज उनको दिखती है वो उस पर ले जाते हैं। जी, बंदर इतना नुकसान करते हैं कि हम लोग दिन में कभी कपड़े नहीं डाल सकते हैं, हमेशा फाड़ जाते हैं। कभी पानी की टंकी का हमारा पाइप तोड़ जाते हैं। कभी हम लोग जाते हैं, बच्चों को अगर इस टाइम पर गर्मी का टाइम है, हम अगर छत पर लेके जाएं तो जा नहीं सकते, क्योंकि बंदर इतने हैं कि वो हमला कर देते हैं। परेशानी बहुत बड़ी है। यही वजह है कि आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन के सचिव और वकील केसी जैन ने जनहित याचिका के जरिए हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है कि बंदरों से छुटकारा दिलाया जाए। बताया जा रहा कि आगरा में 30,000 से ज्यादा बंदर हैं, जिनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ रही। ये बंदर झुंड बनाकर घूमते हैं। नवंबर 2018 में रुनकता गांव में बंदर मां की गोद से बच्चे को छीन कर ले गया, जिससे मासूम बच्चे की मृत्यु हो गई। मैदान के हरिशंकर गोयल की मृत्यु बंदरों के आक्रमण से जुलाई 2019 में हुई थी। मार्च 2020 में उस्मान बंदरों के कारण अपनी छत से गिरकर मर गया और अक्टूबर 2020 में भी 2 लोगों की मौत बंदरों की वजह से हो चुकी है। आगरा शहर
पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देश विदेश के लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं, लेकिन इन बंदरों की समस्या से पर्यटक भी जूझते हैं और आगरा शहरवासी तो जूझते ही हैं। पार्क हों, सार्वजनिक पार्क हों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हों, सड़कें हों या घनी आबादी हो, आप सभी जगह जाइए तो बंदर आपको दिख जाते हैं। बंदर कब आपके ऊपर आक्रमण कर दें आपको अंदाज भी नहीं लग पाता है। महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर बंदर विशेष रूप से आक्रमण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो लगभग आगरा के अंदर 30,000 बंदर इस समय हैं और उनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। तमाम घटनाएं हुई, लेकिन बंदरों पर शिकंजा आज तक नहीं कसा जा सका। नगर निगम और वन विभाग की तैयारी कागजों में तो दिखती है, लेकिन जमीन पर नहीं उतर पाती। ताजमहल में जो पर्यटक पहुंचते हैं वो भी बंदरों से सहमे रहते हैं। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का हाल ऐसा है कि हर दिन बंदर के शिकार लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। आगरा वासी बंदरों के आतंक से पीड़ित हैं और यही वजह है कि आगरा की एक संस्था की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें प्रशासन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और 9 कहा जाए जो संस्थाएं हैं उनको इसके लिए नोटिस सर्व करते हुए उनसे जवाब मांगा गया है कि आखिर इन बंदरों के आतंक से निजात पाने के लिए प्रशासन क्या एक्शन प्लान बना रहा है। दरअसल जो अधिवक्ता केसी जैन ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL दाखिल की है, जिसमें कहा है कि आगरा में कि एक अनुमान के मुताबिक 30,000 से ज़्यादा बंदर हैं। खासकर कई सारे बंदर ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति के हैं और आए दिन लोगों पर हमला करते हैं और कई सारी घटनाओं का जिक्र किया गया है, चाहे वो रोनक्षा क्षेत्र में एक बच्चे की गिरकर नीचे मौत होने का मामला हो, जो बंदर के झपट्टे से उस बच्चे की जान गई है, या और भी कई सारी घटनाएं हैं जिसमें लोग घायल हुए हैं। देखिए, अभी तो आपने सिर्फ आगरा वालों की परेशानी देखी है, लेकिन अब आपको बरेली वालों की व्यथा दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ भी बंदरों का आतंक आगरा से कम नहीं है। यहाँ तो कुछ दिन पहले एक बच्चे को बंदरों ने छत से नीचे फेंक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। बरेली के अलावा उत्तर प्रदेश के कई दूसरे जिले के लोग भी बंदरों के आतंक से बेहद परेशान हैं। आगरा, मथुरा और वृंदावन में बंदरों के आतंक को लेकर राज्यसभा में भी सवाल उठा था। सवाल के जवाब में बातें तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन समाधान आज तक अच्छा नहीं हो पाया। PIL एक की गई है हाई कोर्ट इलाहाबाद में, वह प्राप्त हो गई है हमको। उसमें काफ़ी लोगों को पार्टी बनाया गया है, क्योंकि उसमें मात्र फर्स्ट डिवीज़न आगरा ही शामिल नहीं है, काफ़ी पार्टियां हैं, जिसमें भारत सरकार के और सेंट्रल जू अथॉरिटी को भी बनाया गया है। तो इसमें अभी एक रिक्वेस्ट लेटर नहीं संबंधित लोगों को लिखा गया है कि आपके जो भी सुझाव या फिर जो भी कमेंट्स हैं इस PIL के लिए वो हमें प्राप्त करा दें। उसके उपरांत जो इस प्रभाग से हो सकते हैं वो भी। बंदरों का आतंक सिर्फ आगरा के आसपास ही नहीं बल्कि बरेली तक दिखाई देता है। 27 जुलाई को बंदरों ने एक बच्चे को छत से फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद बंदरों का झुंड मेडिकल कॉलेज के छात्रों पर टूट पड़ा, जिसमें कई लोग घायल हो गए। परेशान करने वाला ये सच सिर्फ 27 जुलाई भर का नहीं, बल्कि आए दिन लोग बंदरों से ऐसे ही सामना करते हैं। मैं रात के समय में ड्यूटी करके आया शाम के टाइम, तो लाइट आ नहीं रही थी, मीटर वगैरह डाउन था, तो मैं बच्चे को लेकर ऊपर छत पे घुमाने के लिए आया हवा। इतने में ही 2-4-5 बंदरों का झुंड आया और मुझ पर हमला कर दिया, जिसके कारण मेरी गोदी से बच्चे को छीन लिया उन्होंने। और जब मैंने बच्चे को बचाने की कोशिश की तो उसने छज्जे से बच्चे को नीचे फेंक दिया। बरेली में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, वन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त ऑपरेशन से बंदरों को पकड़ने का अभियान चलाने की बात कई बार हुई, लेकिन इतने सारे विभाग मिलकर भी अभी तक बंदरों पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं। सवाल जब बड़ा होता है तो सफाई भी गंभीरता से दी जाती है। जो है परमिशन लेकर के बंदरों को पकड़ने और बंदरों को किसी स्थान पर अन्य स्थान ले जाने के लिए पहले से प्रयास किया जाता रहा है। अभी हाल में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने भी, संभागीय वनाधिकारी ने भी पत्र भेजा हुआ है और परमिशन मिलने के बाद बंदरों को बाहर भेजा जाएगा। नगर निगम ने भी 1000 बंदरों को संभवतः
1000 ही बंदरों के लिए टेंडर भी किया था। अब आम आदमी करे तो करे क्या? क्या वो ऐसे ही राह चलते मौत का सामना करते रहे और जान हथेली पर रखकर बंदरों के सामने से गुजरे? क्योंकि बरेली से निकलकर जब आप मेरठ पहुंचेंगे तो हाल यहाँ भी वैसा ही दिखेगा। यानी शहर का नाम सिर्फ बदलता है, हालात वही रहते हैं। मेरठ के शहरी इलाकों की बात हो या देहात के इलाके हो, बंदरों के आतंक से परेशान है। ये आप देखिए जम्बूद्वीप इलाका है और इस जम्बूद्वीप इलाके में आप देख लिए ये पुलिस चौकी जम्बूद्वीप और किस तरीके से यहाँ जो बंदर हैं उनका आतंक देखने को मिलता है। इनको पकड़ने के जो इंतजाम है वो वन विभाग की तरफ से नहीं किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से यहाँ आने जाने वाले लोगों को जो तमाम मुश्किलें हैं वो यहाँ पर उठानी पड़ रही है। ये देखिए पुलिस चौकी के बाहर भी इसी तरीके से बंदरों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर लगा रहता है और पूरी तरीके से जो ये टीन शेड वगैरह है यहाँ भी बंदर बैठे रहते हैं और इसकी वजह से इन दुकानदारों को जो तमाम दिक्कतें हैं, तमाम परेशानियां हैं वो यहाँ। ये बंदर कब किस पर टूट पड़े और कब किसको अस्पताल पहुंचा दे कोई नहीं जानता। लोग परेशान रहते हैं क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नजर भी नहीं आता। दिक्कत है ये। अच्छा, क्या क्या परेशानी? सारे दिन डंडा लेके बैठना पड़ता है, उसी है। अच्छा, सामान भी ले जाते हैं? कुछ छोड़ते ही नहीं। अच्छा, तो वन विभाग वगैरह से कहा कोई नहीं सुनता? सेंचुरी पहुंचे थे ना, क्या करोगे। अच्छा, ये तो शहरों के बंदर यहाँ आते हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पे। यहाँ पे सामान बनाना महाभारत का रखा है। इन्होंने सामान टालने की बिल्कुल आवश्यकता करते हैं। अच्छा, बिल्कुल बनाने से पहले ठा के ले जाते हैं। कच्चे यात्रियों के ऊपर आतंक मचाते हैं। बाहर से लगाते हैं, बाहर से छोड़ के जाते हैं। सिर्फ मेरठ शहर ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी बंदरों से लोग काफी परेशान हैं। कभी बंदर सामान छीन लेते हैं तो कभी जान पर भारी पड़ जाते हैं। ये न सिर्फ परेशान करने वाली तस्वीर है बल्कि खौफनाक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बंदरों के अलावा आवारा कुत्ते भी परेशानी की एक बहुत बड़ी वजह है। कुछ दिन पहले आगरा में आवारा कुत्तों ने एक बच्ची पर इस कदर हमला किया कि उसकी जान चली गई। यूपी के कई ऐसे जिला अस्पताल हैं जहां आवारा कुत्ते दिखाई देते हैं और ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि अखिलेश यादव ने भी इसका जिक्र किया था। सड़क पर जिसे आवारा समझकर आप नजरअंदाज कर देते हैं वो कभी भी आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है और इसका अंजाम ऐसा होगा जो खौफनाक होगा। ये सिर्फ हवाई बात नहीं है बल्कि ऐसा हुआ है और बीते हफ्ते ही हुआ है। आगरा में बीते मंगलवार को मूक बधिर बच्ची गुंजन को कुत्तों के झुंड ने घेर लिया। गुंजन सिर्फ 10 साल की थी, न बोल पाती थी और न ही सुन पाती थी। गुंजन पर आगरा के सिकंदरा इलाके में आवारा कुत्तों ने हमला किया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शरीर पर करीब 26 घाव थे। डॉक्टर्स ने गुंजन को करीब 40 टांके भी लगाए। गुंजन दिन भर दर्द से कराहती रही लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। 7 बजे से बच्ची घायल थी, कुत्ता काट गया था। वही 10-12 कुत्ते थे। कुत्ते ने काट के हम यहाँ से जेब पर लेके आए थे। यहाँ लेके आए थे, यहाँ एडमिट कराई थी हमने। बिल्कुल सही थी, पहला चल जाता। आज क्या हुआ फिर? आज हुआ था तो भगवान ही ईश्वर को पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कैसे अचानक उसकी आँख मिच गई। बच्ची की मौत हो गई? हाँ, बच्ची के साथ कुत्ता खा गए थे। अच्छा, कब खाया था? कल सुबह। आज क्या हुआ फिर? आज दवा लगाई थी उन्होंने, इंजेक्शन लगाया, उसके 5 मिनट बाद खत्म हो गई। अच्छा, सो बच्चे ने कुछ खाया वगैरह था? हाँ, चाय पी थी, बिस्कुट खिलाया। इंजेक्शन लगाया है 8:45 बजे के लगा। 5 मिनट बाद तुरंत हो गई। अच्छा, कितने इंजेक्शन लगाए? 2। हैरानी की बात तो यह है कि जिस जिला अस्पताल में गुंजन को इलाज के लिए पहुंचाया गया था वहां भी आवारा कुत्तों का आतंक है। जिला अस्पताल ही आवारा कुत्तों का अड्डा बन गया है। सर, इससे तो पूरा आगरा ही परेशान है क्योंकि अक्सर हम जब गाड़ी निकल के जाते हैं तो पीछे गाय भैंस और जो भी कुत्ते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं। बंदरों से आए दिन परेशानी होती है। कभी घर से कपड़े उठा के ले गए, कभी किसी बच्चे को खा गया, कभी किसी को कुछ हो गया।
तो इनसे तो समस्या अगर बनी हुई है और इसके लिए सरकार को या नगर निगम को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। मैं ही नहीं बल्कि शहर की पूरी जनता परेशान है, हर समाज परेशान है, हर व्यक्ति दुखी है इससे। सड़कों के ऊपर गलियों के अंदर कुत्ते बेशुमार हैं और इनके आतंक से महिलाएं बहुत परेशान हैं, बच्चियां बहुत दुखी हैं, जो स्कूल जाती हैं पढ़ने जाती हैं उनको परेशानी बहुत है। अभी कुछ ही दिन पहले एक कुत्ते ने काटा है बच्ची के, और इतना काटा कि उसके बेशुमार टाँके लगे, उसका बचना मुश्किल हो गया। और अब देखना ये है कि जो जिस तरीके से हाई कोर्ट ने 9 डिपार्टमेंट्स को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा जाए वन विभाग है, नगर निगम है, और इसको लेकर नगर निगम का कहना है कि हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं लेकिन हमारे पास सीमित संसाधन है। सवाल यही है कि अब इसको लेकर क्या रुख रहता है, क्योंकि लगातार आप समझ सकते हैं कि जो बेलनगंज, जीवनी मंडी, गधापाड़ा के जो लोग निवासी हैं वो किस तरीके से अपना कहा जाए दर्द बयां कर रहे हैं। समस्या का कोई समाधान फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है और ऐसे में उम्मीद ये की जा सकती है कि अगर हाई कोर्ट इस पर कोई स्पेशल डायरेक्शन आगरा प्रशासन और अन्य संस्थाओं को दे देता है तो हो सकता है कि ठोस तरीके से इस पर पूरी तरह से काम हो। यूपी का शायद ही कोई ऐसा जिला अस्पताल हो जहां आवारा कुत्ते डेरा डालकर ना बैठते हों। मेरठ में भी हाल कुछ ऐसा ही है। आवारा कुत्ते लोगों के लिए आफत बने हैं। अरे बहुत परेशान है, बच्चे भी औरतें भी किसी तरह घर से नहीं निकलने देते। लैट्रिन वगैरह घर के दरवाजे कर देते हैं और बच्चे निकलते डरते हैं। जो बच्चे ट्यूशन के आते हैं वो भी बीच में खड़े हो जाते हैं और उन्हें निकलने बढ़ने का बहुत दिक्कत होती है। नगर निगम से तो कोई उम्मीद है ही नहीं। नगर निगम ना सुनने को तैयार है, कई बार कह लिया, पता है सरकार भी या समझ लो प्रशासन भी बिल्कुल आंध मूंद के बैठा हुआ है। और ये हाल है कि बिल्कुल किसी कीमत पे भी कुत्तों के विषय में कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। पूरे शहर में, पुराने शहर में आतंक है कुत्तों और बंदरों का। छोटे छोटे बच्चों को काटे हैं। रोज आप रिकॉर्ड निकलवा के देख सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में और सरकारी हॉस्पिटलों में कि कितने लोग कुत्तों के आतंक का शिकार हो रहे हैं, बंदरों का आतंक का। हम कई बार नगर निगम में आवाज़ उठा सकते हैं, कार्यकाल में, उस बैठक में, लेकिन निगम अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ये हाल सिर्फ न तो आगरा तक सीमित है और न ही मेरठ तक, बल्कि ये हाल तो जगह जगह है। जौनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर देखिए। इस केंद्र की खाट पर कुत्ता सो रहा है। बदलापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जिस बेड पर मरीज को होना चाहिए था, वहाँ कुत्ता आराम फरमा रहा। इस तस्वीर पर आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ये तस्वीर सिस्टम का मजाक उड़ाती है। हाल ऐसा है तो सवाल भी उठेंगे। आवारा जानवरों की परेशानी न तो आज खड़ी हुई और न ही आज से ऐसे सवाल उठने शुरू हुए, लेकिन क्या ये बीमारी आजीवन झेलनी पड़ेगी? क्या हम ऐसा सिस्टम não बना सकते जो सड़क और अस्पताल से आवारा कुत्तों को हटा सके? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात करते हैं उस आवारा जानवर की जो सड़क चलते सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक लोग आवारा सांड से बेहद परेशान हैं और ये आवारा सांड कई लोगों की जान अभी तक ले चुके हैं। पलक झपकी और हो गया कुछ ऐसा जो खौफनाक था। ये आवारा जानवरों का आतंक है जिससे यूपी के करोड़ों लोग परेशान हैं। ये तस्वीर बागपत की है जहां सांड ने सर्राफा व्यापारी को पटक दिया। ये तस्वीर आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार परेशान होंगे, क्योंकि ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि सड़क पर जगह जगह ऐसे ही आवारा जानवर बैठे रहते हैं। आगरा में आवारा जानवरों का आतंक कैसा है वो देखिए। आगरा में सड़कों पर मौत घूम रही है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आवारा जानवर, जिसे कई दफ़ा गौवंश के लिहाज से सरकार बेसहारा जानवर कहती है, शहर की एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। और इस रिपोर्ट के साथ ही खौफनाक में आज के लिए बस इतना ही। आप रहे सावधान। नमस्कार।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।